नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमा द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज, प्रयागराज। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष में संचालित ईशावास्योपनिषद के मंत्र संख्या 1, 2, 3 और शांति मंत्र का सार प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संपूर्ण ज्ञान वेद में निहित है। वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने पर बनता है। यहाँ उप का अर्थ है समीप। किसके समीप? ब्रह्मज्ञानी के समीप। नी अर्थात बैठकर, यानी बैठकर भिन्न भिन्न प्रश्न करके। तो ब्रह्मज्ञानी के पास बैठकर भिन्न भिन्न प्रश्न करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वही कहलाते हैं उपनिषद। यहाँ जो सद धातु है उसके भी विद्वानों ने 3 अर्थ किए हैं: विशरण, गति तथा अवसादन। विशरण का अर्थ है नाश। किसका नाश? अज्ञान का। और गति का अर्थ है प्राप्ति। यह प्राप्ति आत्मज्ञान के संदर्भ में है। और अवसादन जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब अवसादन अर्थात अंत होता है दुखों का। तो अज्ञान का नाश करके आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और जो दुख होते हैं उनका अंत हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के दुखों का अंत करने वाले शाश्वत सत्य का ज्ञान उपनिषदों में प्राप्त होता है। उपनिषदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है, तथापि उपलब्धता और प्रामाणिकता की दृष्टि से 10 उपनिषदें प्रमुख हैं। इनमें से एक है ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद की काण्व संहिता का अंतिम 40वां अध्याय ईशोपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मुख्य विषय ईश्वर तत्व या ब्रह्म विद्या है, परंतु इसमें ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ कर्म को भी उतनी ही महत्ता दी गई है। यही मत ज्ञान कर्म समुच्चयवाद के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र और उससे भी पहले शांति मंत्र में ब्रह्म की सर्वव्यापकता को बताया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थात यह परब्रह्म पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत से पूर्णत्व लेकर ही जगत की उत्पत्ति होती है। उसके बाद भी जो परब्रह्म है वो कहीं समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि पूर्णता वैसी ही बनी रहती है। उपनिषद के आरंभ में ओम शांति शांति कहकर आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों से शांति की कामना की गई है। यह मंत्र हमें बताता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा चर और अचर सब में व्याप्त है। इसीलिए प्रथम मंत्र में यह स्पष्ट किया गया कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्। कि जब जो कुछ भी चर या अचर है वह सब ईश्वर ही है, परमात्मा द्वारा ही व्याप्त है। तो जो मनुष्य है उसको त्याग के भाव से इन सांसारिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी सत्य है वह ब्रह्म ही है।
मनुष्य भी ब्रह्म स्वरूप है और ये जो धन इत्यादि हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इस प्रकार कोई किसी का स्वामी या दास नहीं है, सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है। यह यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि नदी में व्याप्त जल, घड़े वाला जल, गिलास वाला जल, हथेली का जल, बर्फ के रूप में जमा हुआ जल, खौलता हुआ जल, चीनी या नमक मिलकर बना हुआ जल, ये जो कुछ भी भिन्न भिन्न जल के प्रकार दिख रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, परंतु इन सब में जल तत्व सर्वत्र वही है। उसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी जिस भी रूप में हमें दिखाई दे, वस्तुतः वह ब्रह्म तत्व ही है। शांति मंत्र में यही बताया गया कि पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति हो जाने पर भी ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। जैसा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि E बराबर mc²। यहाँ E का तात्पर्य है एनर्जी, ऊर्जा, m का तात्पर्य है मास, द्रव्यमान, और c स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति को द्योतित करता है। आइंस्टीन का यह सूत्र हमें बताता है कि यदि हम वचन को, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो हमें इसे जो द्रव्यमान है उसे प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा करना होगा। अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है और वह अपने मूल रूप में विद्यमान रहती ही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह भी यही मानते थे कि ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक ऊर्जा और दूसरा द्रव्यमान। अब ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न समाप्त होती है, बस अपने रूप को बदल लेती है। और पदार्थ और ऊर्जा एक ही तत्व के दो अलग अलग रूप हैं। पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदली जा सकती है। ऐसे में जब सब कुछ वह ब्रह्म ही है तो किसी वस्तु का लालच क्यों, संग्रह क्यों? वस्तुतः त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इन विचारों का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि जब इन जागतिक पदार्थों पर हमारा अधिकार ही नहीं है तो हम अकर्मण्य होकर बैठे रहें, जो होगा देखा जाएगा। अब व्यक्ति में इस प्रकार की भ्रांति न आ जाए, इसी कारण ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। और इस प्रकार कर्म करने से कर्म फल का लेप नहीं होता। यहाँ कुर्वन्नेवेह पद में एव पद पर बल दिया गया है, क्योंकि कर्म करते रहना ही है। और इसी बात को अगली पंक्ति में और स्पष्ट करके कहा गया है कि नान्यथेतोस्ति, अर्थात इसके अतिरिक्त, इसके किसके, कर्म के अतिरिक्त जीवन जीने के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। यानी कर्म करना ही है, परंतु यह कर्म त्यागपूर्ण, आसक्ति रहित, निष्काम होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ उल्लेखनीय है कि दूसरे मंत्र के अंतिम चरण में कहा गया कि न कर्म लिप्यते नरे। इसका तात्पर्य है कि जो निष्काम कर्म करते हैं वे कर्म बंधन में लिप्त नहीं होते हैं, अर्थात उन्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः ये कर्म 3 प्रकार के हैं,
संचित, प्रारब्ध और संचयमान। संचित का अर्थ है ऐसे कर्म जो पूर्व में किए जा चुके हैं परंतु उनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारब्ध ये ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें मिल रहा है। और संचयमान जो कर्म हम अभी कर रहे हैं और उनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। ये तीनों कर्म दो सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, कृतप्रणाश और अकृताभ्युपगम। कृतप्रणाश का अर्थ है किए गए कर्म के फल का नाश नहीं होता। अकृताभ्युपगम बिना किए कर्मों का फल नहीं मिलता, अर्थात जो कर्म हमने किए ही नहीं उसका फल भी हमें नहीं भोगना होगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि बिना किए गए कर्म का तात्पर्य अकर्मण्यता नहीं अपितु निष्काम भाव से किए गए कर्म के विषय में यहाँ कहा गया है कि जो कर्म निष्काम भाव से किए जाएंगे उन कर्मों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता। जीव अपने जीवन में जो कर्म करता है यदि मृत्यु के पूर्व उसे उसका फल नहीं मिल पाता तो जीव का पुनर्जन्म होता है। फिर उस जीवन के कर्म फलों को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है और जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाता, मोक्ष नहीं पाता। परंतु यदि वह अनासक्त निष्काम कर्म करे तो उसे उस कर्म का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा और वह जन्म चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति अकर्मण्य रहता है या त्याग पूर्वक भोग नहीं करता, अनासक्त कर्म की महत्ता को नहीं समझता, वे अविवेकी अज्ञानी लोग कभी स्वस्वरूपानंद को नहीं पा पाते, भव चक्र में फंसे रहते हैं और मृत्यु के पश्चात भी घोर अंधकार में लोक में गमन करते हैं। ऐसा ही ईशावास्योपनिषद के 3 मंत्र में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। अर्थात असुरों के प्रसिद्ध वे लोग दर्शन रहित अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। उन लोकों में वे लोग मर कर जाते हैं जो अविद्या दोष के कारण आत्मघाती हैं। अतः मनुष्य को शुभ कर्म करते रहना चाहिए। आत्मा तो स्वतः पवित्र है, वह किसी को अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती। जो भी अनुचित कार्यों को करते हैं उन्हें उसी प्रकार के कर्मों के फल को भोगना पड़ता है और वे असुरों के लोक में, अंधकारमय लोक में प्रवेश करते हैं। इसके विपरीत जो निष्काम कर्म को करते हैं वे ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं और अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति को प्राप्त करते हुए परमानंद को पा लेते हैं।